मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंद आद्यो जय धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रणवम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पयामितः मार्गिणावो जीव की जो खोजे निज जी तो कत्र काल अनुभव करो सदी करो सदी। अनुभव करो सदी। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अपन लोग पढ़ रहे हैं और इसके अंदर पढ़ रहा है मागण का स्वरूप। मागण के अंदर जीव कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ भरे हैं जीव, कहाँ खोजे जीव को। हम्म? कहाँ है जीव, क्या होता है जीव, कैसा होता है। तो कहते हैं भैया तू जो है ना तो जीव ही है। और इस लोक के अंदर कितने जीव हैं, इस लोक के अंदर अनंत जीव है। और सब कैसे हैं, जैसा मैं हूं वैसे सब हैं। और मैं कैसा हूं, सिद्धों के समान शुद्ध बुद्ध। जैसे सिद्ध हैं वैसे ही मैं हूं। लेकिन अपना स्वरूप ना जानने से इस लोक के अंदर चक्कर काटते हैं सारे जीव। कभी मनुष्य बन जाएंगे, कभी तिरंज बन जाएंगे, कभी नरक में चले जाएंगे। ऐसे अपने स्वरूप को जाने बिना चक्कर काटते रहते हैं। और जो जीव अपना स्वरूप जान लेते हैं वे सीधी शिला पर जाते हैं और वहां पर अपने सुख का भोग करते हैं। सुख कहीं बाहर में नहीं है, बाहर ढूंढने से मिलेगा भी नहीं। सुख कहाँ मिलेगा, सुख अपने स्वभाव में मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि अपने स्वभाव में सुख है, इसलिए मिलेगा। अब दुनिया में सब जगह ढूंढो सुख, जाकर जाके देखो, कहीं मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि विषयों में सुख नाम की चीज ही नहीं है। द्रव्य है ना यहाँ पर, जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य। अजीव द्रव्य के पांच भेद, उद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल। काल। जो ज्ञान और सुख है वो किसके पास पाया जाता है, कि वो जीव जीव के के पास पाया जाता है। उद्गल में, धर्म में, अधर्म में, आकाश में, काल में सुख दुख है क्या, ना सुख है और ना उनके अंदर साथ। दुख है। लेकिन अपन तो लगता है कि भैया ये इंद्रियों के अंदर, विषयों के अंदर सुख है। सो ऐसा सुख लगना है, भ्रम है। वास्तव में इन विषयों में सुख नहीं होता, तो जड़ है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृद्धि है। वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर वो पर संसार बढ़ाया है। संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पाने। बने आया है। ये अनुकूल हैं, ये प्रतिकूल हैं, ये तो झूठी वृत्तियां हैं। ना कोई अनुकूल है ना कोई प्रतिकूल है। यहाँ सब द्रव्य हैं, कोई जीव द्रव्य है कोई जड़ द्रव्य है। जड़ जड़ है, जीव जीव है। जीव कभी जड़ नहीं हो सकता और जड़ कभी बदल करके जीव नहीं हो सकता। जड़ को अज्ञानता भी नहीं होती, क्योंकि जड़ में ज्ञान नहीं है। ये जड़ अज्ञानी नहीं होता। अज्ञानी कौन होता है, ये जीव अपने स्वभाव को ना जानने से। ये ज्ञान वाला जीव ही अज्ञानी होता है। अपन करते हैं मागना जीव की खोज, कहाँ पाया जाता है। इस लोक के अंदर ही जीव पाया जाता है, इस लोक से बाहर नहीं पाया जाता। जीव कहाँ पाया जाता है, लोक के अंदर। इस लोक के अंदर। इस लोक से बाहर जीव नहीं पाया जाता। जीव अगर होगा तो इस लोक के अंदर होगा, क्योंकि पांच द्रव्य इस लोक के अंदर रहते हैं, लोक से बाहर नहीं रहते। नहीं रहता। ये अगर तरस होगा, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, तो तरसनाड़ी के अंदर होगा, तरसनाड़ी से बाहर नहीं होगा। देव गति का जीव होगा तो देवलोक में होगा, बाहर नहीं होगा। नरक गति का जीव होगा तो नरक में होगा, उससे बाहर नहीं होगा। नहीं रहता। मनुष्य होगा, ढाई दीप के अंदर होगा, ढाई दीप से बाहर मनुष्य नहीं नहीं होगा। होगा। नहीं।
अपन जातियों की अपेक्षा जीवों के भेद पढ़ रहे हैं। देवगति कहाँ है, वहाँ जीव कैसे रहते हैं। नरक गति कहाँ है, वहाँ पर जीव कैसे रहते हैं। मनुष्य गति कहाँ है, मध्यलोक कहाँ है, कहाँ कहाँ जीवों के वास करते हैं। अपने स्वभाव को भूलकर जीव इस लोक के अंदर कहाँ कहाँ भ्रम से घूमता फिरता है, उसकी बात यहाँ चल रही है। समझ में आया? कहाँ कहाँ जीव गति में भटकता है। अपन को लगता है देवगति में सुख है, हम देवगति में जाएंगे भैया। और कल पढ़े ना अपन लोगों ने देवगति के भेद, वहाँ कैसे कैसे हैं। चपरासी भी हैं, कोतवाल भी हैं, सिपाही भी हैं, कैसे कैसे देवों के भेद हैं। और कैसे दुखी होते हैं देख के दूसरे का वैभव। छोटा देव बड़े देव के वैभव को देखकर दुखी है। जैसे अपन लोग हैं ना, यहाँ पर अपन का कोई भाई हो या कोई रिश्तेदार हो, बड़ा बन जाए, ओ भैया तो बहुत बड़ा बन गया, हम तो यहीं रह गए। दोस्त हो अपना, बहुत पैसे वाला, बहुत अमीर बन जाए, तो अपन को क्या लगता है कि भैया हम तो ऐसे ही रह गए। ऐसे वहाँ तृष्णा से आकुलता बहुत है, और जीवन लंबा है। और लंबे जीवन में तृष्णा से आकुलित रहते हैं, भयंकर आकुलता रहती है। देवगति में जीव असंख्यात हैं, नरक गति में असंख्यात हैं, तिर्यंच गति में अनंत हैं। अब मनुष्य गति के अंदर कितने हैं, बता देना आप। 29 अंक प्रमाण। एक लिखो एक, और 29 जीरो लगा दो, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो लगाओ, 29 जीरो। जितनी संख्या बैठेगी इतने मनुष्य हैं इस ढाई द्वीप के अंदर, जिसके अंदर भरत क्षेत्र भी है, इरावत भी है, विदेश क्षेत्र भी है, सब क्षेत्र आ गए इसके अंदर अपने। अब ये देखो, देवगति में असंख्यात, नरक गति में असंख्यात, और तिरंज गति में अनंत, और मनुष्य गति में संख्यात। इसको बोलते हैं संख्यात, जो संख्या में आ जाए वो। संख्या। संख्या। अब कोई कोटा भरे, सपोज करो कि नौकरी निकले किसी, तो डीएम की नौकरी निकल जाए, आईएएस पीसीएस की नौकरी निकल जाए, और उसमें सिलेक्शन हो जाए, और डीएम वीएम बन जाए, तो कितना खुश होता है भैया कि हम तो डीएम बन गए, और हम तो भैया इतने बड़े जिले के मालिक हो गए, इतने बड़े नेता हो गए, मंत्री हो गए। कितना खुश होता है, हैं? भाई साहब वो तो बहुत आसान है। इस अनंत जीवों में से छटका मनुष्य बन जाए, ये अत्यंत दुर्लभ काम है। और जब मनुष्य में मिला है, ये इस 3 लोक के जो 343 घन राजू है, केवल ढाई द्वीप के अंदर मनुष्य वास करते हैं। ये मनुष्य भाव पाकर के जो बिगाड़ देता है, वो वास्तव में ना बहुत अहित करता है। ये छोटा सा मनुष्य भाव अपना कल्याण करने के लिए मिला है, भोगों में भोगने के लिए नहीं मिला। हम भोगों में भोग दें कितना, संख्या कितनी, क्षेत्र कितना, आयु कितनी, कितना सीमित है। इतना सीमित समय मिला है केवल मात्र अपना कल्याण करने के लिए। कितनी आयु है, मिनिमम तो अंतर मुहूर्त की है, और मैक्सिमम होगी तो 100 साल हो जाएगी, है? और नरक और देवों की कितनी, 10,000 साल की मिनिमम आयु है? आयु की अपेक्षा सीमित, क्षेत्र की अपेक्षा सीमित है, और उसके अंदर तेरे अगर मनुष्य में मिला तो तेरा कल्याण करने के लिए। कल्याण ना करे और समय गंवाए अपना, तो कैसे काम बनेगा। काम उसका बनता नहीं है, फिर वो दोबारा जीव निगोद में चला जाता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं 3 लोक की रचना। पहले समझ लेते हैं 3 लोक की रचना क्या है और कैसे है ना। तो उससे क्या है, जो हम विषय पढ़ रहे हैं वो आराम से समझ में आ जाएगा। देवगति में कितने देव होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, वो पढ़ा है ना अपना सर वो, तो वो चीज़। देखो सबसे नीचे शुरू करते हैं, ये सबसे ऊपर से शुरू करें, बताओ कहाँ से शुरू करना है। नीचे नीचे से से ऊपर ऊपर। जाएंगे क्या? नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर से नीचे। नहीं, नीचे नीचे से से ऊपर। ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे ना। ऊपर जाना है, नीचे थोड़ी जाना है। हाँ नीचे से ऊपर चलता है ना फिर। और क्या। सबसे नीचे है कलकल पृथ्वी। नीचे दिख रहा है आपको नक्शा सामने, थोड़ा बाग दिख लो। रहा है, नहीं अब दिख दिख रहा रहा है। है। हाँ दिख रहा है। ये नीचे कलकल पृथ्वी है, इसको कहते हैं नित्य निगोद, सबसे लास्ट में है, 8वीं पृथ्वी है। इसको बोलते हैं 8वां निगोद, 8वीं पृथ्वी, ये बिल्कुल नीचे है, 7 अंक के नीचे है। इसको बोलते हैं नित्य निगोद। क्या बोलते हैं इसको? नित्य नित्य निगोद। निगम। नित्य निगोद है ये। यहाँ पर अनंतानंत जीव मरते हैं जीते हैं, उनको पता ही नहीं है, होश ही नहीं है, मरने जीने से होश नहीं है, वो मरते जीते रहते हैं वहीं पर पड़े पड़े भैया। निगोद उसे कहते हैं जहाँ बिना आधार के जीव रहे।
स्थावर जीव होते हैं ना, आधार से रहते हैं। पेड़ का जीव पेड़ के आधार से, हवा का जीव हवा के आधार से। ये जीव तो बिना आधार के रहते हैं, बिना टिकाए। उसे बोलते हैं नित्य निकोल। अनंत अनंत जीव राशि यहाँ पर भरी पड़ी है नित्य निकोल के अंदर लास्ट में। ये लोक का नक्शा है। ये देख लिया लोक का नक्शा कैसे है आपने सामने। हाँ जी। इस लोक के अंदर ठसाठस जीव भरे पड़े हैं। ठसाठस निगोदिया जीव भरे पड़े हैं इस पूरे लोक के अंदर। ये जो पूरा लोक है इसके अंदर कौन से जीव भरे पड़े हैं। मोदिया। निगोदिया जीव ठसाठस भरे पड़े हैं। इन निगोदिया जीवों के दो पार्ट हैं। जो नीचे जीते मरते हैं वे नित्य निगोद में हैं, जो ऊपर जीते मरते हैं वे इतर निगोद में हैं। नित्य निगोद से जीव निकल जाता है 6 महीने 8 समय में, 6 से 8 जीव निकलते हैं। और हम भी महाभाग्यशाली हैं जो वहां से निकल कर आए हैं। और यहाँ मध्य लोग यहाँ ऊपर के क्षेत्र में आ जाते हैं नीचे से निकल करके नहीं जीव। अब जन्म मरण होगा तो ऊपर होगा, उनका नीचे नहीं होगा। ठीक है। इस नीचे जो पृथ्वी है इसके ऊपर 7 नरक हैं। 7 नरक हैं। नरक। पहले रत्न नरक का नाम रत्न प्रभा, दूसरे का नाम शर्करा प्रभा, तीसरे का नाम बालूका प्रभा, चौथे का नाम पंक प्रभा, पांचवे का नाम धूम प्रभा, छठे का नाम तम प्रभा, और सातवें का नाम महातम। जैसे इनके नाम है वैसे इनकी रोशनी है। रत्न प्रभा की रत्नों के समान रोशनी है, शर्करा की शक्कर के समान, बालुआ की बालू के समान, पंक की कीचड़ के समान, धूम की धूल के समान, तम की अंधकार के समान, और महातम की बहुत भयंकर अंधकार के समान की इनमें रोशनी है ऐसी ऐसी। तरस नाड़ी के अंदर ही है नरक ये, क्योंकि पंचेंद्रिय जीव होगा तो तरस नाड़ी के अंदर ही होगा। तरस नाड़ी से बाहर नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। बराबर। लब्ध पर्याप्तक जीव नरक में नहीं होते। नरक के अंदर पर्याप्तक होते हैं या अपर्याप्तक होते हैं। बराबर है। होते हैं। हम्म। इनके दूसरे नाम भी हैं, आज शास्त्र में पढ़ोगे। धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मधवा और मधवी। इनके ऐसे 8 7 नाम इनके और पाए जाते हैं शास्त्रों के अंदर। इन नीचे जो 7 नरक हैं, जो तरसनाड़ी बीच में हैं, दिख रही है बीच में तरसनाड़ी आप लोगों को, बीच में सेंटर में बिल्कुल। हाँ जी। इसके अंदर लोक के अंदर तरसनाड़ी है। ठीक है। 14 राजवंशी उसके अंदर ये तरसनाड़ी है बीच में। तो इस तरह से जो बीच में तरसनाड़ी है उस तरसनाड़ी के नीचे जो हैं वे क्या है, 7 नरक। नरक। जो पहला नरक है रत्न प्रभा, उसके 3 भाग हैं जो कल बातें चल रही है अपनी स्क्रीन में, वो खोला है। उसका है खरभाग, पंख भाग, अबल्ल बाहु भाग। कितने भाग हैं इसके पहले के। तीन भाग। तीन। खरभाग, पंख भाग, अबल्ल बाहु भाग। फिर इसी के अंदर है पहला नरक। ये टोटल 1,80,000 योजन का है। टोटल कितना है, 1,00,000। 80,000। 80,000। खर भाग 16,000 योजन, पंख भाग 84,000 योजन, अबुल बाहु भाग 80,000 योजन। तो जो खर भाग और पंख भाग है ना, इसके अंदर भवनवासी और व्यंतर देव निवास करते हैं। वहीं उनके मंदिर बने हुए हैं, वहीं उनके नगर बसे हुए हैं, वहीं पर वे रहते हैं ऐसा। और जो भवनवासी देव हैं वे नीचे तीसरे नरक तक चले जाते हैं और जाकर लड़वाते हैं उनको, जो असुर कुमार जाति देव हैं। और जो व्यंतर देव हैं ऊपर भी आ जाते हैं मध्य लोक में अपने यहाँ। जो खर भाग है ना, सबसे सबसे पहला भाग कौन सा है, खर भाग। सबसे ये पहला भाग ती, कौन सा है। ये तीन हर भाग। डिवाइडेशन कैसे हैं जी, ये लाल हरा सफेद है, ये है इसके अंदर है। क्या क्या दोबारा बोलो। ये तीन भाग हैं पहले नरक के, वो कौन कौन कहाँ पे हैं। वो इस पहले नरक का ही पार्ट है। 3 पार्ट में बटा हुआ है पहले नरक। 3 पृथ्वियां वहां पर 3 पार्ट में बटी हुई हैं। पहले पार्ट का नाम खर भाग है, दूसरे का नाम पंख भाग है, तीसरे का नाम अवल्य बाहु भाग है। तीनों ही नरक के पार्ट है पहले ही हैं। लेकिन जो नरक है वो अवल्य बाहु भाग से नरक शुरू होता है। उससे पहले में नरक के जीव नहीं रहते, नरक नहीं है। उससे पहले में वो देव रहते हैं, लेकिन वो पार्ट नरक का है। रत्न प्रभाव पृथ्वी का ही पार्ट है। रत्न प्रभाव पृथ्वी के 3 पार्ट है। एक रत्न प्रभाव पृथ्वी है, उसके ऊपर चित्रा पृथ्वी है अपनी। रत्न प्रभाव पृथ्वी का ऊपर का भाग है चित्रा पृथ्वी, जो जिस पे हम रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, चित्रा पर भी। जिसके ऊपर हम रहते हैं। और उसके नीचे वो 3 भाग है, रत्न प्रभाग के 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग, अबल्य बाहु भाग। खर भाग में देव,
पंख भाग में देव, अबल्ल भागों के अंदर नरक, पहला नरक जिसे कहते हैं। ठीक है। ये रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 पार्ट, जिसके नरक का नाम धम्मा है। क्लियर हो गया? नीचे के नरक के अंदर ऐसे पार्ट नहीं है, केवल पहले ही नरक है, पहली पृथ्वी है रत्न प्रभा, जिसके अंदर ये पार्ट है। और जो रत्न प्रभा की पृथ्वी के ऊपर का हिस्सा है, उसके चित्रा पृथ्वी जो है, उसमें अपन लोग मध्य लोक में रहते हैं, उसको बोलते हैं मध्य लोक। कोई क्वेश्चन किसी का? चलो आगे। रत्न प्रभा पृथ्वी जो नरक है, उसके ऊपर पृथ्वी है अपनी, जिसको बोलते हैं मध्य लोक। मध्य लोक है ना, एक हम्म। राजू का। और पूरा है। गोलाई में, जिसमें द्वीप समुद्र में घिरा हुआ है, पूरा बना हुआ है ना, ये पूरा द्वीप समुद्र में घिरा हुआ है, वो तो अलग से चर्चा चलेगी उसकी, तो कभी आपको वहां से पढ़ा देंगे इसके, है ना। ये फिर अपना मध्य लोक है। और मध्य लोक के ऊपर 16 स्वर्ग हैं, ऐसे बटे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ये हॉरिजॉन्टल बटे हुए हैं ऐसे ऐसे करके। सबसे पहले स्वर्ग का नाम है नीचे वाले, नीचे सबसे पहले स्वर्ग का नाम है स्वधर्म। इधर, वो इधर ईशान, इधर सानत, इधर माहेंद्र, इधर ब्रह्म, इधर ब्रह्मोत्तर, इधर लांतव, इधर कापिष्ट, इधर शुक्र, इधर माँ शुक्र, इधर सतार, इधर सहस्रार, आणत, प्राणत, आरण, अच्युत। ये इस तरह से 16 स्वर्ग ऊपर हैं, जिसके अपन लोग कल चर्चा पढ़ रहे थे ना। 16 स्वर्ग के नाम पढ़ रहे थे अपन लोग। हम्म। पूरी व्यवस्थाएं हैं इनके अंदर, पूरी नगर की व्यवस्थाएं इनके अंदर हैं। ऐसे नहीं जैसे अपनी पृथ्वी है, ऐसी बड़ी बड़ी पृथ्वियां वहां पर हैं। तो ऐसा उनका भी बहुत पूरा, जो पढ़ रहे हैं अपन लोग देवलोक का वर्णन, वो यही है। ठीक है। इसके ऊपर अपने जो हैं, वे हैं 9 ग्रेवेक। पहला पटल, दूसरा पटल, तीसरा पटल, चौथा पटल, पांचवा पटल, छठा पटल, सातवां पटल, आठवां पटल और 9वां पटल। कहाँ पर है ये 16 स्वर्गों के ऊपर 9 पटल हैं, जिनके नाम 9 ग्रेवेक हैं। आपने सुना होगा मिथ्या दृष्टि जी मर करके 9वें ग्रेवेक तक जा सकता है। हो सकता है। मतलब ऊपर जाएगा तो जो प्रथम पटल है ना, ये वहां तक पहुंच जाता है मिथ्या दृष्टि तो का। स्वर्ग स्वर्ग से ऊपर है नो के नो पटल। हाँ, ये 9 के 9 पटल स्वर्ग से ऊपर है। इनमें कौन रहते हैं जी? इनमें भी देव रहते हैं या कौन रहते इनमें हैं? देव रहते हैं, बिल्कुल बराबर, वैमानिक देव रहते हैं इनके अंदर। ये सब वैमानिक देव हैं, ऊपर सब वैमान देव हैं। ये समझ लो जो मिथ्या दृष्टि है, वो मर के देवगति में जाएगा, तो ज्योतिषी में जाएगा, भवनवासी में जाएगा, व्यंतर में जाएगा। कोई कोई मिथ्या दृष्टि मर कर विमानवासी में जा सकता है। ये सम्यक दृष्टि देव बनेगा अगर, तो वैमानिक ही बनेगा, भवनवासी व्यंतर इनमें नहीं जाएगा ज्योतिषी में। इनके अंदर जन्म यदि किसी का होता तो मिथ्या दृष्टि जीवों का ही जन्म होता है इनके अंदर। भवनवासी, भवनवासी व्यंतर, और और ज्योतिषी। हाँ ज्योतिषी। तो ये कोई देवों की अच्छी गति नहीं है, ये मिथ्या दृष्टि की गति है। जैसे जैसे यहाँ पर हुंडाव समृद्धि काल है, पंचम काल है, यहाँ पर जितने जीवों का जन्म होता है, मिथ्या दृष्टियों का ही जन्म होता है। इस काल के अंदर, पंचम काल के अंदर सम्यक दृष्टियों का जन्म ही नहीं होता। अपन लोग सब लोग पीछे से मिथ्या दृष्टि है, लेकिन अ- अज्ञानता पीछे से आई है। लेकिन जरूरी नहीं है हम अज्ञानी रहें, जरूरी नहीं है हम अज्ञानी कर्मों रहे। को भोगना हमारी मजबूरी नहीं, कर्मों को भोगना हमारी अज्ञानता है। जरूरी नहीं है कि हम अज्ञानी आए तो अज्ञानी रहेंगे, गरीब आए तो गरीब रहेंगे। बहुत सा व्यक्ति गरीब आता है, मेहनत करके अमीर बन जाता है, बनता ही नहीं बनता है। ऐसे अपन लोग, जरूरी नहीं है कि अज्ञानी मिथ्यादृष्टि आए तो मिथ्यादृष्टि रहें। यहाँ पर भी जी पंचम काल के अंत तक मिथ्या दृष्टि जन्मने के बाद भी सम्यक्त प्राप्त कर सकता है, और मोक्ष का द्वार अपना खोल सकता है। हाँ ऐसा। तो ऊपर जो है वो 9 ग्रेवक हैं लाइन से जी। ये स्वर्ग तो ऐसे ऐसे हैं, 1 2 3 4, लेकिन ये ऊपर वो नीचे से ऊपर है ऐसे, प्रथम दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे 9 ग्रेवक हैं ऊपर। सब जीव सुख से रहते हैं यहाँ पर, ऐसा है। और जो आपने पढ़ा था पहले कल्प, क्या? ये जैसे 9 ग्रेवेस तक कोई जीव गया, तो ऐसा ऐसा है कि सम्यक दृष्टि जीव जाएगा, बाद में वो दृष्टि हो जाएगा कि मिथ्या दृष्टि राइट चला जाता है 9 ग्रेवेस तक। नहीं तो समझ नहीं आया, दोबारा बोलो।
जैसे 9वें ग्रेवर तक तो दृष्टि जीव चला जाता है, या कि वहां जाकर सम्य दृष्टि जाता है, फिर गिर जाता है, वो शांत तक नहीं हो नहीं, जाता है मिथ्या उसका दृष्टि स्थिर। भी जा सकता है, सम्यक दृष्टि भी जा सकता है। अच्छा। इसके अंदर ऐसा है, जैसे इंद्र आदि हैं, सौधर्म इंद्र है, ईशान इंद्र है, ये सम्यक दृष्टि जीवी होते हैं। हम्म। और पांचवा स्वर्ग जो है, पांचवा स्वर्ग कौन सा है? एक दो तीन चार पांच, ब्रह्म। इसमें लोकांतिक देव रहते हैं। वे शांति देव। लोकांतिक देव नियम से सम्यदृष्टि होते हैं, और वे एक भवतारी होते हैं। और हम्म। स्वधर्म इंद्र आदि जो होते हैं, जो ईशान इंद्र होते हैं, वे भी एक भवतारी होते हैं। जो सीता का जीव था, वो पतिंद्र का जीव है। कौन स्वर्ग में था वो? वो जो आया था ना संबोधन करने के लिए रावण को और लक्ष्मण के जीव को, वो कौन स्वर्ग में था पतिंद्र का जीव? प्रत्येंद्र। है? प्रत्येंद्र पर था ना, प्रत्येंद्र। पतिंद्र तो था, कौन से स्वर्ग का था? जहां तक मुझे याद आ रहा है, सोलह सौ। 16 स्वर्ग का पतिंद्र का जीव था वो, अच्युत स्वर्ग का। वो जो गए थे, सीता का जीव जो था, वो चल जा करके अच्युत स्वर्ग में बना था। पतिंद्र का जीव, जहां तक मुझे याद है। आप चेक कर लेना, मुझे बता देना इसके बारे में। जो आपने दो भेद पढ़े थे स्वर्गों के, विमानिक देवों के, कल्पोपन और कल्पातीत, पढ़े थे नहीं पढ़े थे? पढ़े थे। ठीक है। ये 16 स्वर्ग के तक के जितने जीव हैं कल्पोपन्न हैं, और ऊपर के जितने देव हैं, ऊपर के जितने स्वर्ग हैं, कल्पति। वे कल्पातीत हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंद्र होता है, पतिंद्र होता है। ये जो हमने कल 10 भेद पढ़े थे, उस तरह के देव होते हैं इसके अंदर। कोई सेवक है, कोई कोतवाल है, कोई कैसा है, ये सबसे भेद इन 16 स्वर्गों के अंदर होते हैं। ऊपर के स्वर्गों में कोई भेद नहीं है। ऊपर में सब अहमिंद्र है। ऊपर में सब क्या है? अहम इंद्र। अहमिंद्र माने वे सभी सब इंद्र है। वहां ऐसे कोई भेद नहीं, कोई छोटा है कि कोई बड़ा है। वहां सारे के सारे इंद्र है। ये किसकी बात कर रहे हो, जो ग्रेवक की? ये 16 स्वर्ग से ऊपर जो अब पढ़ेंगे अपन लोग जितने भी हैं, वो अच्छा, कल्पातीत हैं। कल्पातीत माने उनके अंदर ऐसी कल्पनाएं नहीं है कि छोटा है कि कोई बड़ा है। तो ये भी स्वर्ग का पार्ट है कि अलग होता है? ये भी सब स्वर्ग का पार्ट है। ऊपर जितना है वो 16 स्वर्ग, उसके स्वर्ग का पार्ट है ये। 16 स्वर्ग भी, और ये ऊपर भी सब स्वर्ग हैं ऊपर ये। और समझ में आ रहा होगा आप लोगों को स्वर्ग की व्यवस्था कैसे चलती है, और क्या चलती है, किस तरह के देव होते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे पूरी व्यवस्था उनकी बनी हुई है स्वर्ग के देवों की। अब मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, है ना? 9 ग्रेव हैं जिनके बारे में अपन लोग बात करते हैं। ये लाइन से ऊपर नीचे हैं। उसके ऊपर 9 अनुदिश हैं। 9 अनुदिश के अंदर सम्य दृष्टि देवों का ही जन्म होता है, अन्य का नहीं होता। सम्य दृष्टि जाएगा 9 अनुदिश के अंदर। ये इस तरह से जैसे बने हुए हैं ना, इस तरह से हैं। एक बीच में है और 8 के चारों तरफ है। जैसे ग्रेविक थे ना, ऊपर नीचे थे, ये ऐसे नहीं है। ये एक के चारों तरफ है। इनको क्या बोलते हैं? अनुदेश। 9 अनुदेश। इस तरह से। तो पहला हाँ, 16 स्वर्ग। इसका वो होते हैं, क्या चीज? 5 अनुत्तर होते हैं, 5 अनुत्तर होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो कहाँ पर है? सेवक नहीं, 5। 5 अनुत्तर नहीं, अभी आ रहे हैं ना, एक मिनट रुको ना, अभी आ रहे हैं। 9 ग्रेविक, 9 अनुदिश, ये हाँ। जो 16 स्वर्ग हैं उनके ऊपर चलना है। फिर आया 5 अनुत्तर, जिन्हें कहते हैं 5 सर्वार सिद्धि। अच्छा, उसके ऊपर है। उसमें ऐसे 1 2 3 और 4 और 5। ये पटल एक है। एक पटल के ऊपर 5 विमान हैं। उन 5 विमानों के अंदर सर्वार सिद्धि देव रहते हैं, जो आपको कहते हैं ना, नकुल सहदेव। और वे मुनि थे। उन्हें विकल्प आया था थोड़ा सा कि मेरे वो भाइयों पे उपसर्ग हो रहा है। तो इस उपसर्ग के एवज में उन्हें जेल मिली। कौन सी? सर्वार सिद्धि की जेल मिली। अपन जिन स्वर्गों को अच्छा समझते हैं, आचार्य देव सर्वार सिद्धि को भी जेल बताते हैं। सर्वार सिद्धि की जेल। हम्म? कोई लोकल जेल में चला जाए, गांव देहात की, एक दिल्ली की जेल में बंद हो, एक डासना गाजियाबाद की जेल में बंद हो, कोई एक तिहाड़ जेल में बंद हो, ये फर्क है उनके अंदर कुछ? आचार्य देव कहते हैं इनमें कोई फर्क नहीं है, ये सब कैदी हैं। ऐसी इसकी जो आयु होती है 33 सागर होती है। और सर्वार सिद्धि के देव मात्र धर्म की चर्चा करते हैं, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं करते। जब तक मरते हैं 33 सागर की आयु चर्चा ही करते रहते हैं, मात्र धर्म की चर्चा करते रहते हैं। और इतनी चर्चा करते हैं कि एक चर्चा पूरे जीवन में रिपीट नहीं होती। इतनी धर्म चर्चा करते हैं ये लोग।
आते हैं और नियम से मोक्ष जाते हैं। इन सब का मोक्ष नक्की है बिल्कुल। समय दृष्टि वहाँ पर जाते हैं, जो भालिंग की संतादि होते हैं वहाँ पर चले जाते हैं। समझ में आ गया 16 स्वर्ग की व्यवस्था। 16 स्वर्ग, 9 ग्रेवक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। 9 और 9 18 और 5 23 और 16 39 स्वर्ग हो गए टोटल हैं। उसके ऊपर है अष्टम भूमि। अष्टम भूमि क्यों कहते हैं इसको? आवाज गई। क्योंकि है ना वो नरक की पता भूमि को ही बच्चों को तो गिन लेते हैं, तो हाँ 7 में बच्चे 16 स्वर हो गए, इसलिए आधी भूमि को हो गई, एक हाँ, स्वर की हो गई। अच्छा। ऐसे ही है। दोबारा बताओ ये बात आप। क्योंकि है ना मतलब नरक की भूमि में गिन लेते हैं, तो एक भूमि स्वर्ग की हो गई, 7 नरक, 8वां स्वर्ग और 8वां स्वर्ग और 8वीं ये सिद्ध कला, हाँ भूमि ऐसे इसलिए आवाज बोलते कट हैं। रही है थोड़ी सी, आवाज कट ऐसे रही है। ऐसे ही है। ये इनका कहना ये है कि 7 नरक की 7 भूमि होती हैं और 8वीं भूमि जो है सिद्धशिला मानी जाती है, तो बोलते हैं अष्टम भूमि। अष्टम वसुधा पाने को प्रभु कर में 8 द्रव्य लिए। अब चाहे से स्वर्ग ये मैं हाँ, तो बोलूं। अष्टम भूमि से इसलिए बोलते हैं। यहाँ पर ये सिद्धशिला है, बिल्कुल सर्वार सिद्धि का जो देव है, और जो नहीं ऊपर है बिल्कुल सिद्धशिला बिल्कुल ऊपर नीचे है। ये सिद्धशिला स्फटिक मणि की बनी होती है, स्फटिक मणि जैसी होती है, स्फटिक मणि की बनी होती है ये। और ये जो बड़ी बना दी इन्होंने, खैर इसके अंदर जो तिरसाणी जितनी बना दी, ये तिरसाणी जितनी नहीं होती, ये 2.5 दीप जितनी होती है। कितनी बड़ी होती है ये? ढाई दी ढाई डिग्री। 45 लाख योजन। ये 2.5 दीप है क्यों? क्योंकि 2.5 दीप से ही मोक्ष जा सकते हैं। क्यों बताओ? क्योंकि वो संयम पाल सकते हैं ना, इसलिए नहीं वहां संन्यासन प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, 2.5 दीप, मैं कह रहा हूँ ये सिद्ध जिला 45 लाख योजन की ही क्यों होती है? कि तो हमें सुमेरु पर्वत भी है ना। सोच के बताओ, किसी का जवाब नहीं, किसी को नहीं दिमाग नहीं काम कर नहीं रहा। नहीं, मेरे याद है लेकिन अभी दिमाग में नहीं आ रहा, कुछ है इसमें, पढ़ा है मैंने। कोई जवाब किसी का भैया, कोई बताना चाह रहा? देखो मैं बताता हूँ जो आपको। लोग 45 लाख योजन का होता है, इसीलिए राजदीप भी। देखो ऐसा है, मोक्ष जाएगा तो मनुष्य गति का जीव जीव जाएगा, अन्य कोई जीव नहीं आ सकता। अब मनुष्य गति का जीव कहाँ पाया जाएगा? पढ़ाई में। वो 2.5 दीप के अंदर पाया जाएगा। 2.5 दीप से बाहर मनुष्य नहीं हो सकता, और मनुष्य जीव ही मोक्ष जा सकता है। तो उससे बड़ी सिद्धिशिला की जरूरत ही कोई नहीं है। सिद्धिशिला मात्र उतनी ही होती है जितना बड़ा, जितना क्षेत्र मनुष्यों का है। मनुष्यों से 2.5 दीप का है, तो सिद्धिशिला भी 2.5 दीप जितनी होती है। अच्छा। और ये बनाई है ना, ये तो बड़ी भोबड़ी बनाई हुई है। एक बहुत छोटी सी बिंदी लगा दो इसके अंदर, इतनी बड़ी सिद्धिशिला होती है। और सारे जीव वहाँ पर मोक्ष के रूप में वहाँ पर वास करते हैं। नीचे से जो जीव जाते हैं वो सीधे ऊपर जाकर वास करते रहते हैं। जहाँ से भी जीव मोक्ष जाता है एक समय के अंदर ऊपर, ए आ ई ला के अंदर, तो समय मोक्ष पहुंच जाता है। चला जाए। ठीक है, अब आपको लोक का नक्शा। ये 9 अनुदित और 3 अनुत्तर में सम्यदक्ष जी भी जाते हैं ना, हाँ से। बराबर। इस सिद्ध शिला पर सिद्धि भी रहते हैं, वहां पर अनंत अनंत निगोदिया जीव भी रहते हैं। क्योंकि इस लोक के अंदर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां अनंत अनंत जीव वास ना करते हो, निगोदिया। समझ में आया? ये जो सिद्धि शिला का क्षेत्र है ना आपके ऊपर, यहाँ सिद्ध भी रहते हैं, वहीं सिद्ध अनंत सुख का भोग कर रहे, और उन्हीं क्षेत्रों के अंदर निगोद हैं। अब इन निगोदिया अनंत दुख का अनुभव कर रहे। ये प्रदेश क्षेत्र एक, जिस क्षेत्र में रहते हैं सिद्ध भी और निगोदिया भी, दोनों के दोनों और दोनों जीव। लेकिन ऐसा होने पर भी एक अनंत सुख भोगता है और एक अनंत दुख को भोगता है। ये जो लोक है ना, इसके अंदर जो आपने लोक देख रहे हो सामने, इस लोक के अंदर ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिस प्रदेश पर 6 द्रव्य ना हो। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां पर ना हो। और ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां पर अनंत जीव ना हो, अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य ना हो, धर्म ना हो, अधर्म ना हो, आकाश ना हो और काल ना हो। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। समझ में आया? और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है यहाँ पर कि जिसमें दुखिया जीव ना पाए जाते हों। इस प्रत्येक क्षेत्र के अंदर दुखी जीव पाए पाए जाते हैं, चाहे सीधे जिला पर हो।
वहां सिद्ध सुखी हैं और जीव वहां पर दुखी रहते हैं। अब आपको इसके अंदर प्रश्न पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि मैंने बता दिया आपको लोक के अंदर नरक कहाँ, स्वर्ग कहाँ, मध्यलोक कहाँ, कितनी मोटी पृथ्वी कहाँ पर है। बताओ जी, किसी पूछना हो तो किसी को। जो ये आपने सिलसिला को अष्टम भूमि बताया जी, हाँ, इसमें मध्य लोक की भूमि और स्वर्ग की भूमि को नहीं देखते? ऐसा है देखो, सात नरक है ना, सात हाँ। नरक की छह भूमियां, एक मध्यलोक की भूमि, और सबसे ऊपर भी अष्टम वसुधा मतलब आठवीं भूमि, सीधी सी लगी भूमि। मैं भेज देता हूँ आपको राइटअप इसका, राइटअप बना इसका, मैं पढ़ रहा था अभी। नरक की भूमियों को गिना है ये 6 भूमि। हाँ, नरक की भूमि होगी ना। नरक सात है जो जी, तो छह भूमि हाँ, कैसे? नरक की भूमि एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात नरक और आठवीं पृथ्वी, आठवीं है, सीधी सी लगी। मैं भेजता हूँ आपको, मैं पढ़ रहा था अभी इसको, मैं थोड़ा पूरा पढ़ नहीं पाया इसको। मैं देख रहा था कि इसमें ये लिखा था सात नरक और आठवीं भूमि वो है, ये जो अष्टम वसुधा कहते हैं। हाँ जी। तो कल कल जो आप बता रहे थे सूर्य और चंद्रमा भी ये देव होते हैं, ज्योतिषी देव, और इनकी भी कोई निश्चित आयु होती है। तो हाँ जब आयु हाँ, पूरी होती है तो उनके बदले मतलब कोई और देव आ जाते हैं उनके बदले? तुरंत जैसे ही देव का शरीर वहां से आता है, तुरंत नया देव वहां पर पैदा हो जाता है, तुरंत नए देव का जन्म वहां पर हो जाता है। और इन भवनवासी देवों के जो नीचे है ना, खर भाग पंग भाग, इनके अंदर अकृत्रिम चिताल्य हैं, वे खर भाग पंग भाग के अंदर ही हैं, नरक के अंदर नहीं है। अबल बाहु भाग के नीचे के फिर चिताल्य आदि नहीं है, ये खर भाग पंख भाग के अंदर हैं, और मध्य लोक के अंदर हैं, और स्वर्ग के अंदर हैं ऊपर, जो अकृत्रिम चिताल्य आप पढ़ते हो ना, उनकी हम्म, संख्या। और मध्य लोक की संख्या तो है कितने हैं, फिर उनकी भी संख्या है, देवों के यहाँ भी कितने हैं। ठीक, ऊपर जो रहते हैं देव, वे विमानवासी रहते हैं, और जो ज्योतिषी देव जो रहते हैं वे मध्य लोक में रहते हैं। ज्योतिषी देव कहाँ रहते हैं? मध्य चलो लोग। ज्योतिषी मध्य लोक, 1,000 योजन तक रहते हैं ना। और सुमेरु पर्वत कितना है? 1 लाख योजन का। तो एक सुमेरु लाख पर्वत तो एक रीजन। लाख योजन का है, और ये 1,000 योजन तक रहते हैं ज्योतिषी देव। और ये परिक्रमा देते हैं सुमेरु पर्वत की। इस तरह से यहाँ पर सूर्य चंद्रमा आदि रहते हैं मध्य लोक के अंदर। और बराबर है सूर्य ना? मानस चंद्रमा इसका पर्वत मतलब कौन सा नर। है इसमें? हैं? मानस पर्वत कौन सा है इसमें? मानसोत्तर पर्वत? राइटिंग में तो कहाँ दिख रहा है? नहीं, बहुत छोटा दिख रहा है इसके अंदर, ऐसे दिखाई नहीं देगा इसके अंदर, ये मानसोत्तर हाँ, पर्वत ना, अभी वो तो अलग से लेना पड़ेगा उसका तो, इतना बड़ा अच्छा इलाज नहीं आ अच्छा रहा इसके अंदर। ललित जी क्या कह अच्छा। रहे हो? मैं कहता जी सूरज और चांद केवल मध्य लोक में होते हैं, नरक और स्वर्ग में नहीं होते? नहीं, नरक स्वर्ग के अंदर मध्यलोक में ही होती है अवस्था केवल सूर्य चांद की। ये जो देव हैं, तीन जाति के देव जो हैं, तीन जाति के देव कौन से हैं? ज्योतिषी, वैमान ज्योतिषी, व्यंतर, और भवनवासी। ये नीचे ही रहते हैं, ऊपर नहीं जा सकते। और जो कि ऊपर जो रहते हैं वे स्वर्ग के देव रहते हैं, वे नीचे आ यह बात। सकते हैं। कहाँ तक के? 16 स्वर्ग तक के देव, उसके ऊपर फिर नीचे नहीं आते। तो ऐसे ये जो हैं, ये देव वगैरह आ सकते हैं। और ये आपको पता हो, नंदीश्वर दीप की वंदना करने आते हैं देव, तो नंदीश्वर दीप तो मध्यलोक में है। आठवां दीप नंदीश्वरम भास्वरम, भौन्नवावन्य प्रतिमा नमो सुक्करम है। तो वे देव यहाँ पर इन नंदीश्वर देव की पूजा करने आते हैं, वंदना करने आते हैं ऊपर, नरक में संबोधन करने चले जाते हैं। ऐसा, इतनी व्यवस्था इन देवों की है। लेकिन इन बाकी के देव हैं, व्यंतर हों, भवनवासी हों, ज्योतिषी हों, ये तो यहीं पे घूमते रहते हैं, यहीं रहते हैं। और स्वर्ग और नरक ये में दिन रात होते हैं नहीं होते जी? हाँ, दिन रात होता है, लेकिन उनकी गणना अपने यहाँ से ही होती है। सपोज करो देव की आयु 10 सागर की है, तो 10 सागर तो दिन रात से निकलेंगे ना, दिन रात गए, दिन रात, तो सागर कैसे निकलेंगे हमें? 100 साल में एक बार निकाला, तो दिन रात तो होंगे नहीं, होंगे 100 साल के अंदर। तो वहां तो 100 साल, दिन रात होते नहीं है। तो वहां की गणना कैसे होती है? जो मध्य लोक में जो अपने दिन रात होते हैं ना, उनसे गणना होती है। और नहीं मजे की वहां। बात देखो अपन लोग, ये ये जो दिन रात के भेद जो है ना, ये 2.5 द्वीप के अंदर ही है अपने, जो चक्कर लगाते हैं ना अपने सुमेरु पर्वत के, ये 2.5 द्वीप के अंदर सूर्य चंद्रमा है, वे चक्कर लगाते हैं। 2.5 द्वीप के बाहर जो सूर्य चंद्रमा है, वे चक्कर नहीं लगाते। ऐसा, नहीं तो वहां पे हमेशा क्या मतलब दिन रहता है रात रहती है, कैसा रहता होगा जी? वहाँ फिक्स रहता है, सूर्य चंद्रमा फिक्स रहते हैं वहां पर, जहाँ जैसे हैं वे फिक्स रहते हैं। असल में क्या है, अपन लोगों को लगता है तो दिन होगी रात होगी। अब मुझे ये बताओ कि जहाँ लोक के बाजू अलोकाकाश है, लोक के बाहर अलोकाकाश है ना, हम्म। वहां पर दिन है कि रात हाँ, है?
वहाँ ठंडे की ये गर्मी है? वो हल्का है कि भारी है? अपन लोग क्या करते हैं, पुद्गलों के रूप को देख के देखने की आदत पड़ गई है हमारे को। हमें ये नहीं पता इनसे अलग भी कोई रूप होता है। अब आदत पड़ गई थी देखने की कि हमें लगता ही नहीं है कि इसकी कोई अलग कुछ ही हो सकती है। दांतों का स्वाद है कि नहीं है अपने? बताओ जी। अपने दांत के अंदर कोई स्वाद है कि नहीं है? कोई खट्टा मीठा कैसा स्वाद तो दांतों का है कि नहीं है? ये ये दांत का स्वाद तुम्हें नहीं पता लगता अपने दांत का। दूसरे का दांत चाट के दिखाओ और मुंह में रख के दिखाओ, तब पता लगेगा दांत का स्वाद कैसा होता है। ये अपने को इतनी आदत पड़ गई उसकी कि अपने को पता नहीं लगता उसका स्वाद भी है। वो प्रतिक्षण आता रहता है ना, तो पता नहीं लगता। ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि ये दिन रात के भेद यहाँ पर हैं, और वहाँ क्या होता होगा? तो दिन रात्रि नहीं है फिर भी कुछ रहता है। तो क्या रहता है कि वो जब केवल ज्ञान हो जाए जब पता लग जाएगा। क्या रहता है? समझ में आया? क्योंकि ये दिन रात, ये पुद्गल की रचना है। ये पुद्गल है। हल्का भारी रंग, लाल पीला नीला काला, ये पुद्गल है। अच्छा, ऐसा हो सकता है हल्क लाल भी ना हो, काला भी ना हो, नीला भी ना हो, पीला भी ना हो, कोई कोई रंग ना हो और कोई फिर भी हो? ऐसा हो सकता है? उसे बोलते हैं अरूपी। क्या बोलते हैं इसको? रूपी। और अरूपी। ये स्पर्श रस गंध वर्ण तो रूपी के हैं, ये तो पुद्गल द्रव्य के हैं। अरूपी के स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होते फिर भी अरूपी होता है। ऐसा ही व्यवस्था है। और कोई क्वेश्चन पूछ लो भाई, टाइम तो हो गया आपका फिर। जैसे भैया, जैसे ये भगवान व्यंतर और ये क्या कहते हैं ज्योति देव, ये भी मतलब क्या नाम है, केंद्रीय जी बनते हैं? नहीं, आज बहुत कट रही है आपकी, दोबारा बोलो। नहीं, जैसे ये भवनवासी हैं और क्या नाम व्यंतर हैं, और ज्योति देव जो है ना, वो भी मरते से केंद्रीय बनते हैं, जब पेड़ पौधा बन जाते हैं ना। ऐसा है देखो जी, ये जो मरने की व्यवस्था है ना देवगति की, ये द्वार होते हैं कौन सी गति से कौन सी गति का द्वार खुलता है। ये जो मनुष्य ये देवगति के जीव है ना, ये ज्यादातर तो मर के एक इंद्रिय मरते बनते हैं। हाँ, ज्यादातर मर करके एक इंद्रिय में ही जाते हैं, क्योंकि इनके परिणाम अच्छे नहीं होते ज्योतिषियों के, व्यंतरों के, भवनवासियों के। इनके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होते, बल्कि भवनवासी तो लड़वाते हैं, व्यंतर भी झगड़ा करवाते रहते हैं। कि परिणाम अच्छे ना होने से इनको एक इंद्रिय पहुंच जाते हैं फिर ये। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि इनके गले में माला होती है, जो 6 महीने पहले मुरझा जाती है इनके मरने से पहले। एक हाँ, देवों के गले के अंदर माला होती है, मरने से 6 महीने पहले वो माला मुरझा जाती है, देवों को पता लगता है मरने वाला हूँ। अवधि ज्ञान होता है इनको, अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान लगाते हैं कि मैं कहाँ मर के जाने वाला हूँ। तो पता लगता है एक इंद्रिय में मरने वाला जाने वाला हूँ, तो इनको बहुत संकलिश होता है, बहुत संकलिश होता है। इतना संकलिश होता है कि वो अपना सारा पुण्य छीन कर देता है। ऐसा मिथ्या दृष्टि देव की बात चल रही। अपने हाँ। को पता लग जाएगा कि 6 महीने मरने वाला है, तो क्या दशा होगी अपनी। और मर करके तो कुत्ता बन जाएगा घर के बाहर, तो क्या दशा होगी बताओ। अब पता लग जाए अपने को कि मरने के बाद जो है ना, तो बंदर बन के जंगल में फिरेगा भागा हुआ। और तेरा सारा वैभव संपत्ति छूट जाएगी यहीं पर ही। जी तूने जिंदगी भरी कमाई इकट्ठी करी है, गाढ़े कमाई, ये सब यहीं छूट जाएगी तेरी। ये काम आने वाली नहीं है एक पैसे की भी। तूने धर्म तो करा है जिंदगी भर, ते साथ क्या जाएगा? तो लगा रहा पापों में, भोगों में। तो कमाई करी नहीं धर्म की, तो साथ क्या ले जाएगा भाई साहब? तो वो मर करके जो पता लग जाए कि मर के तिरंज कीड़ा बनने वाला है, मकोड़ा बनने वाला है, तो कितना खेद उसको होगा उस टाइम पर। तो ऐसे ही खेद देवों को होता है। हम्म। तीनों गतियों में आ सकते हैं भैया जी, मनुष्य गति, मगर गति, तिरंगा, तीनों में भी आ सकते हैं? कुछ है व्यवस्था उसकी कि देखो, जो समय दृष्टि देव होता है तो मनुष्य में आ जाता है, मनुष्य में हाँ, चला जाता है। बाकी देव मरकर नरक में नहीं जाता, और देव मर के तिरंज में चला जाता है एक इंद्रिय में। और मनुष्य गति में कोई आता है तो समय दृष्टि देव ही आता है, हर कोई देव नहीं आता। सब देव जी अवधि ज्ञानी होते हैं? सब देव अवधिगामी होता है। ऐसे इनको अवधिगान होता है सब देवों को। जो मनुष्य गति का जीव है वो पांचों गतियों में जा सकता है, उसके लिए पांचों गति के द्वार खुले हुए हैं। और नरक गति का जीव मर के नरक गति में नहीं जाता। लेकिन मनुष्य गति का जीव मर के मनुष्य बन सकता है, देवी नारकी भी, तिरंज भी और सिद्ध भी। ये ऐसा जंक्शन है, चाहे ट्रेन जहां मोड़ लो अपनी, जहां जहां ले जाना चाहो वहां मुड़ जाएगी। ऐसा है। चलो अब समझ में आ गया ना लोक का नक्शा आपको, पूरा स्वर्ग कहाँ कहाँ है, कितने कितने हैं, कैसे कैसे हैं। तो जो हमारा जो कल रह गया था वो बीच का अधूरा पार्ट रह गया था, वो अपन कल पढ़ेंगे अपन लोग फिर।
उसके बारे में तो तत्वार सूत्र रहेगा ना हमारा बीच में, तो तत्वार सूत्र की चर्चा अपन लोग कल करेंगे, सूत्रों की चर्चा बाकी। तो मुझे समझाना तो जरूरी इसलिए हो गया था कि जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए कि ये क्या व्यवस्था है नरक की स्वर्ग की, जिससे कल भारी ना पड़े आपको। मुझे लग रहा था कल भारी पड़ रहा था, तो ये भारी ना पड़े इसलिए थोड़ी सी व्यवस्था मैंने उसकी बनाई है समझाने की। ठीक है, आप ही दिमाग लगाओ, क्वेश्चन निकालो, गूगल पर ढूंढो, मुझे ही बताओ, चर्चा करो यहाँ पर, और मेहनत करो। चर्चा तो है यहाँ पर, वो क्या कर रहे हैं अपन लोग। चलो ये निज निधि निज में बताई। कि बताइए अनंत फिर उपकार है, है ये तेरे वाणी वंदना पाठ तुम्हारे है। नवाणा होगा। जय प्रदोषणी माता की, जय जय हो जय हो। हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय 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 गुरुदेव जी ने जय सभी को जय जय। जय जय। जय